शायद मौज मस्ती के लिए या अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती हो इसलिए। और हम ये भी जानते हैं कि तुम कुछ नहीं पता है तुम्हें, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ लड़कों के लिबास में इतने मर्दों के बीच बेहयाओं की तरह तफरी करने आए हैं? नहीं जनाब, नहीं। जानना चाहते हो कि हम ये लिबास बदले अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे एक भयानक कातिल पड़ा है। उसने हमारी सहेली चंदा को मार दिया। और अब वो हमारे पीछे पड़ा है। दो बार उसने हम पे जानलेवा हमले किए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कब कहां से आता है। अपना वो जुमला गाता हुआ। कैसा जुमला? दही चटोकन शहजादी को मिल गया प्रीतम, अब तो चेहरा दिखा दो हमदम। खेले हम। मर्दों का यूं रोना शान के खिलाफ है मोहतरमा। अब मर्दों का लिबास पहना है तो उसका रुतबा भी बरकरार रहे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब हमें तसल्ली से बताइए कि कौन है जो आपको मारना चाहता है और क्यों? क्योंकि कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम जिस मकसद से निकले हैं उसमें कामयाब हो सके। अब एक नई पहेली। तो कौन से मकसद से निकली हैं आप घर से इस तरह मोहतरमा? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम हमारे राज को राज ही रहने दो। गजनी पहुंचने तक किसी के भी सामने ये जाहिर मत होने देना कि हम एक लड़की हैं, वरना हमें इस काफिले से निकाल दिया जाएगा। एक सलाह देते हैं आपको, अपने घर वापस चली जाइए। हमने तुम्हारी कोई सलाह नहीं मांगी है, समझे? अजीब बददिमाग लड़की हो तुम। यहाँ हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग की सवारी करते जा रही। कोई भी कहानी सुनाकर सोच रही हो कि हम तुम पे यकीन कर लेंगे। अरे इतनी तो हमने अपने बाप की भी नहीं सुनी, तो तुम्हारी तो बिसात ही क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे? अपने लड़के होने पे इतना इतराव नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। क्या है ये सब? जब मर्जी आए उतर गए, जब मर्जी आए चढ़ गए। कितनी देर से पूरा काफिला इंतजार कर रहा है तेरा? आपका काफिला समझ रखा है क्या? बाप का नाम दोबारा मत लेना, वरना यही दो टुकड़े कर दूंगा। मियां, तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो इस काफिले में नहीं है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो?
क्योंकि इस काफिले के हर शख्स को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम ख्वामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो मिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी उस लड़की को पूरे काफिले में ढूंढ लिया, लेकिन मिली नहीं। बेहतर होगा मैं उसे कहीं और ढूंढूं। अटकन भटकन दही चटोकन, लुक्का छिपी खेलें हम। कि हमारे पीछे एक भयानक कातिल पड़ा है। वो जुमला गाता हुआ। कैसा जुमला? अटकन भटकन दही चटोकन। ओ छोटे मियां, जरा ठहरो। छोटे मियां, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं उसकी कोई तस्वीर, कोई पहचान है आपके पास? क्यों? नहीं, बस हमने बस यूं ही पूछा ताकि वो लड़की हमें कहीं मिले तो उसे पहचान के आप खबर तो कर सकेंगे। अरे क्या कर रहे हो मियाँ? पहले से इतनी देर हो गई है, जल्दी करो। छोटे मियां, फर्ज कीजिए कि हमने आपको उस लड़की तक पहुंचा दिया, हमें क्या इनाम मिलेगा? पहले लड़की तक पहुंचाओ तो इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। मियां, मुफ्त में तो हम सलाह तक नहीं देते, ये तो पूरी की पूरी खबर है। 500 अशरफी। अच्छा चलो 1000 अशरफी। 2000 अशरफिया? ठीक। तो ठीक है मियां, 2000 अशरफियों में सौदा पक्का। आप बस पैसे तैयार रखिए, लड़की आपको मिल जाएगी। कल हम खुद आकर उस लड़की को आपके हवाले करें। हम आपका इंतजार करेंगे। किसे ढूंढ रही हैं आपकी नजरें सुल्तान? उसे जिसे देखकर हमारी रूह को सुकून पहुंचता है, हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। हमारी बेटी शहजादी रजिया। कितनी मोहब्बत है आपको अपनी बेटी रजिया से। आपका प्यार देखकर हमारी आंखें भर आती। इंशाअल्लाह वो आपसे जल्द ही मिलेंगी। इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है अब तक वो सभी यहाँ पहुंच चुके होंगे। नासिर, कुछ ही देर में हम ख्वाजा जी की दरगाह पर पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात का मतलब हम नहीं समझे अम्मी। हमारा मतलब ये है कि इंशाल्लाह उर्स में आपकी मुलाकात आपके अब्बू से हो जाएगी। अम्मी फिर वही बात, हमें नहीं पता कि उसमें जाने का आपका मकसद क्या है, लेकिन हम ख्वाजा जी के पास सिर्फ इस बात के लिए जा रहे हैं कि हम दुआ मांग सकें अपनी फतेह की। नासिर, आपकी ये बातें आपकी जुबान कह रही है, आपका दिल नहीं। हम ख्वाजा जी की दरगाह पर जा रहे हैं और यहाँ कोई भी करामात होना बड़ी बात नहीं है। ख्वाजा जी ने चाहा तो ये जंग रुक कर ही रहेगी इंशाअल्लाह।
अजीब बददिमाग लड़की हो तुम। कोई भी कहानी सुनाकर सोच रही हो कि हम तुम पे यकीन कर लेंगे। अरे इतनी तो हमने अपने बाप की भी नहीं सुनी, तो तुम्हारी तो बिसात ही क्या है। उस फन्नी खां की बातें इतनी चुपती क्यों है? क्यों तवज्जो देते हैं हम उसकी बात को? क्या आप बता रहे हो मियाँ? ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ना बराबर, पहले हमें पता ही कहा था। इतना बड़ा धोखा। इतना लंबा सफर है यार, बेगम की याद सता रही है। क्यों छुले मियाँ, तुम्हारी भी कोई महबूबा है कि नहीं? क्या? हाँ है ना, बिल्कुल है। चूजे मियाँ, पहले जवान तो हो जाइए, फिर इसको लड़ाना। अरे अचानक से काफिला रुक क्यों गया? ओए, सब लोग नीचे उतरो फौरन। क्या हुआ उस्ताद? अरे उस्ताद के बच्चे, पहले नीचे उतर। माजरा क्या है? इतनी गुस्से में क्यों लग रहा है ये? कर क्या रहा है? लगता है इसे पता चल गया है, इस काफिले में लड़के के लिबास में कोई लड़की शामिल हो गई है। उसी की पहचान कर रहा होगा। अच्छी तरह से तसल्ली कर लो मियां, मर्दों की मर्दानगी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। हाँ, हूँ मैं एक लड़की। मर्दों की बनाई इस दुनिया में एक औरत मर्द बनकर ही अपना वजूद कायम रख सकती है। ज्यादा बड़े बोल मत बोल,
मेरे काफिले में औरतों का कोई काम नहीं। मेरी नजरों में उनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं। कैसे बातें करते हो उस्ताद? अगर ये औरतें नहीं होती तो हम मर्दों का क्या काम होता? क्या भाई लोग? चाहते क्या हो तुम सब? देखो देखो, हमें हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मर्द बनने का ज्यादा शौक है ना? अब दिखा दो इसकी औकात इसे। क्या जाने जाना, अगर तूने तेरी असलियत पहले ही बता दी होती। ईमान से कहते हैं सफर का मजा ही कुछ और होता। ये मखमली रुखसार, ये घनेरी जुल्फें, ये कजरारी आंखें, हाय तौबा, हम तो लुट गए। अरे मियाँ, इस पे अपना हक ना जताओ। थोड़ा लुत्फ तुम भी उठाओ, थोड़ा हमें भी उठाने दो। मोहतरमा, पर हमें गजनी पहुंचना है। अरे इनसे बचोगी तो गजनी पहुंचोगी ना। जल्दी आओ। मोहतरमा, सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी आओ। तुम्हें गजनी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।
अपनी आंखें बंद रख। शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होती है आंखें।